एक पार्ट 1 में गुणनखंड फैक्टराइज का एक वीडियो हम डाल चुके हैं आपको, ठीक है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पूरे फैक्टर कंप्लीट आपको सिखा के देंगे, जिससे आपको फैक्टर से डरना ना पड़े, डर ना लगे मान लीजिए। उसमें किए थे हमने मोनोमियल, कुछ बाइनोमियल के भी 2 सवाल थे। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल होता है द्विपद। इसको हम बोलते हैं हिंदी में द्विपद। ओके, आज से आपको कंप्लीट सीखना है, क्योंकि आपको फैक्टर शुरुआत से सीखने चाहिए, शुरुआत से, स्टार्टिंग से। अगर स्टार्टिंग से सीखोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, बड़े बड़े फैक्टर भी आपके। सवाल लिखा हमने कोई सा भी नहीं चलेगा, ये सब बाइनोमियल चलेगा। मोनोमियल हम समझा चुके हैं आपको पार्ट 1 में। आज बाइनोमियल परफेक्ट होगा, उसमें ही आपको फिर ट्राइनोमियल 3 पद वाले। ओके, सवाल लिख दिया हमने x² + x, यानी इसके फैक्टर कैसे होंगे, ठीक है। सवाल तो लिखा आपके सामने। अब कोशिश हम करेंगे, आपको भी करनी है कोशिश। हमने मोनोमियल के अकॉर्डिंग किया था, तो हम x² के फैक्टर कैसे करते हैं, x × x के फैक्टर कैसे होते हैं, x × 1। ओके, आपको दिख रहा होगा x दोनों में कॉमन है। जो कॉमन लेते हैं ना, उसे हमें ब्रैकेट के बाहर रखना है। जो बचेगा, यानी यहां से क्या बचेगा, x जैसा है वैसे लिख दो, बीच में प्लस का साइन, और यहां से भी 1। ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मेथड होता है। थोड़ा हम इसको शॉर्ट में भी बताएंगे, पहले आप बेसिक कंसेप्ट सीख लो। देखते हैं ये वीडियो कितनी बड़ी बन सकती है, और बड़ी बने तो कोशिश करें आप पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, और थोड़ा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ा बहुत हमें भी एक मोटिवेट मिलता है कि हम आगे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बनाएं। चलिए, और सवाल लीजिए आप अपना 4x + 12। चलिए, हमने देखा कि 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2, x का होता है x, प्लस 12 के भी फैक्टर हम जानते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 2 × 3। ये बेसिक मेथड सिखा रहे हैं। अभी हम आपको फिर डायरेक्ट मेथड सिखाएंगे। देखते हैं क्या है इसमें। यहां से भी x कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने, क्योंकि दोनों में देखो सेम प्लस के इधर देखना है, उधर देखना है। यहां से 2 भी कॉमन आ रहा है, ओके 2। अब कुछ कॉमन नहीं, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट x + 3, 2 × 2 = 4, x + 3। ओके, ये दूसरा सवाल आपका। नेक्स्ट सब कैसा भी हो, अब मान लीजिए हमारे पास लिखा है y³ y²। अब इसके फैक्टर हम इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं, ये मेथड अलग होता है। एक होता है जैसे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, वो भी आपको सीखना होंगे। तो लेकिन आप देखते हैं, पहले हमारा फोकस फैक्टर पे है, तो हम सोच रहे हैं फैक्टर की आपकी प्रॉब्लम दूर करते हैं बस। चलिए, इसके ही फैक्टर हम कर रहे हैं। चलो, y³ के फैक्टर होते हैं y × y × y, प्लस y² y × y, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स है y, तो यहाँ 3 टाइम्स, ठीक है। आगे देखिए, इसमें से भी y कॉमन आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ रहा है, इंटू यहाँ से भी y आ रहा है, यहाँ से भी y कॉमन आ रहा है। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ से क्या बचेगा, y प्लस इधर कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जहां पर कुछ ना हो वहां पर आपको 1 लिखना होता है। ओके, अगला स्टेप बनेगा आपका y², 2 टाइम्स y की पावर 2, y + 1। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चलिए, अब उत्तर है, तो हम सवाल लिख रहे हैं। आपका सवाल ये आपके लिए है, और रटने का ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें मैथ्स इतना इजी होता है, इतना सरल होता है, बट फिर भी बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। इसलिए तो हमने कोशिश की है कि आपको मैथ्स से डर ना लगे, ऐसा हम कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा
मेहनत करेंगे आपके लिए। अगला सवाल लिखिए, चलो कुछ भी लिख लो आप। आपको लिखना है, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x। सवाल कैसा भी हो सकता, कैसे भी लिखा होगा आपको। चलो 2 है, यानी 2 का फैक्टर 2 है, x की पावर 2 x इंटू एक्स प्लस 6 की फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब कॉमन आप चेक करोगे, दोनों तरफ देखिए, यहां और यहां देखना दोनों पे, और प्लस बीच की बाउंड्री, तो इस साइड का एक तरफ देखना है, इस साइड का आपको एक तरफ देखना है। कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा। तो हमें दिखा यहां से 2, क्योंकि इसमें भी ये 2 देखो, और x और ये वाला x, यानी दोनों में 2x कॉमन आ रहा है। इधर से बचेगा x प्लस यहां से आएगा 3। तो आपका कॉमन क्या है 2x ब्रैकेट में x प्लस 3। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल। जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, चलिए हमने ले लिया 9a स्क्वायर b प्लस 27ab स्क्वायर। ओके, अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, a के फैक्टर होते हैं a इंटू a। दिख रहा है ना, चलिए आ जाएगा सवाल में से। चलो तुम यहाँ की जगह यहाँ लिखते हैं। 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3, a की पावर 2, तो a को कितना लिखना है 2 टाइम्स, और प्लस 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 3 जाना 9 3 27, a और b की पावर 2 है, तो b को 2 टाइम्स। क्लियर। अब देखिए आराम से कॉमन क्या आ रहा है। हमने देखा कि यहाँ से 3 2 टाइम्स, देखो दोनों मिल रहे हैं, यहाँ 3 टाइम्स अब लेना था, ये यहाँ देखिए 2 टाइम्स है इधर, तो इधर भी 2 टाइम्स ही लेना पड़ेगा, सोचो। ओके, चलिए क्या आ रहा था 3 इंटू 3, ये कॉमन ले लिया आपने। अब आप देखेंगे यहाँ a 2 टाइम्स है, लेकिन a इधर क्या है 1 टाइम, तो हमने यहाँ से a, इनमें से कोई सा भी ले लो, उससे दिक्कत नहीं है। चलिए a आ गया, इधर b 1 टाइम लिखा हुआ, इधर लिखा है 2 टाइम्स में 2 बार, तो यहाँ से भी b आएगा। इस तरह कॉमन ले लीजिए। अब जो बचेगा ना उसे आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। यहाँ से क्या बच रहा है आपका a प्लस, यहाँ से क्या बच रहा है 3 इंटू b। ये दिख रहा है, हमने गोला बना दिया, बोलो ये दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा था आपको। अगला स्टेप क्या हो गया 3 3 जा 9 a b, ब्रैकेट में a प्लस 3b। कोई समस्या है? कुछ नहीं मुश्किल। चलिए और देखिए, आपको आज हम देखते हैं आप कब तक नहीं सीखोगे, बस कोशिश करते रहिए। जितना भी हमसे बनेगा आपकी हेल्प करने में करेंगे। अब आप भी थोड़ा वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, उससे सीखोगे, तो आपको भी तो फायदा मिलेगा। अब टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज क्यों नहीं कर सकते, सबको करना चाहिए। हमने सवाल लिखा, कुछ भी लिख दो, हमने लिख दिया x y z प्लस, यहां भी लिख दिया हमने 2x y z। क्लियर दिख रहा है आपको? अब आप बोलोगे सर इसमें फैक्टर क्या है, ये तो ऐड हो सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स है, लाइक यस, क्यों नहीं, आप कर सकते हो। देखिए हमने x इंटू वाई इंटू जेड, 2x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। देख लीजिए x दोनों में से कॉमन आ रहा है, y दोनों में से कॉमन आ रहा है, z दोनों में से ही कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, इधर से जब कुछ भी नहीं है तो वहां पर 1 प्लस इधर से बचेगा 2, तो x y z ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3, तो
तो हम क्या लिखेंगे 3xyz। ये ऐड हम यहीं कर सकते थे, बट हमने बोला है ना आपको कि आज आपको पूरा बेसिक से सीखना, देखते हैं कि कितना अच्छा आपको समझ में आएगा मैथ्स। अगला सवाल चल ले लो। हमने क्या लिखे, चलिए आप कहते हो सर और टफ दे दो। टफ में क्या है, चलिए ये ले लिया हमने 27 x माइनस, इधर ले लिया हमने 9y। ओके, देखिए 27 के फैक्टर होते हैं आपको मालूम है 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 9 के फैक्टर जानते हो ना 3 × 3। हाँ पूरा फोकस कीजिए बोर्ड पर, 3 × 3 × y। ओके, ऐसे तो हो गए फैक्टर आपको। आप कॉमन क्या है देखो, ये पूरा 3 कॉमन है देखो पेयर में, आपको कुछ कॉमन है नहीं है देखो, इधर x तो इधर y नहीं है। चलिए यहाँ से बचेगा 3 × x माइनस y, 3 3 या 9, यहाँ बचेगा 3x माइनस y। फैक्टर हो गया ना कंप्लीट, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आपसे फैक्टर के। इतना बड़ा नहीं होता कि आपकी समझ में ना आए, इंसान सोच रहे एक बार तो कुछ भी कर सकता है। तो देखिए और लीजिए, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नंबर में क्या करना। तो हम लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 25xy। इसके फैक्टर कर दो आप, कैसे लिखेंगे, देखिए 5 × x माइनस 25 में फैक्टर क्या होता है 5 × 5 में x × y। देखो यहाँ से 5 कॉमन है और x कॉमन है पास, तो हमारे पास x कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 × y। अगला स्टेप बनेगा 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाता है 5x। ओके, इक्वल ब्रैकेट में x माइनस 5y। ये था बेसिक मेथड बाइनोमियल के लिए। अब इन्हीं बाइनोमियल को हम डायरेक्ट मेथड से करके दिखाएंगे आपको। देखिए अब आप इतना नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए। ओके, फोकस करो सब, देखिए। चलिए अब देखिए y में हमने लिखा 7x + 14। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं। यस, 7 की टेबल में। किस तरीके से, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो हमारा कॉमन क्या है, देखो 7, हमने 7 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 1 मीन्स x + 2, क्योंकि देखो यहाँ से 2 कॉमन आएगा। ठीक है, और लेके चलिए 6x + 36, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। तो हमारा 6 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा x + 6। ये होता है डायरेक्ट मेथड पर। डायरेक्ट मेथड भी काम आएगा आपको बड़े सवालों में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 9x + 81। तो 9 दोनों नंबर 9 टेबल में आ रहे हो, 9 × 9, तो यहाँ से x + 9 × 9 = 81। कोई डाउट? लेकिन जब भी हम कॉमन लेते हैं उसका भी एक फैक्ट होता है। क्या होता है, अगर आप देखिए पहले, क्लियर, 9 कॉमन लेने का होता है 9 का मल्टीप्लाई किया तो 9 का ही डिवाइड करना होता है दोनों में। तो 9 × 9 और 9 × 9 = 81। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सीखने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपकी इच्छा है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आता है x² + x। अब आप इसमें कहते क्यों नहीं, x की टेबल में आ रहा है तो x बन जाए x और x × x x²। तो यहाँ दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x + 1। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं अलग से। x² के फैक्टर क्या होते हैं x × x, और इस x के फैक्टर होते हैं 1 × x। तो देखो दोनों में से x कॉमन आ रहा है ना, जब हमने कॉमन x ले लिया तो बचा क्या है x + 1। ठीक है, और देखिए आगे
फैक्टराइज में हम पूरी कोशिश करें कि आपकी प्रॉब्लम ही फिनिश कर दें, खत्म कर दें, आपको दोबारा कभी इनसे डर लगेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, चाहे प्लस लिखा हो उसमें चाहे माइनस, ये आ गया ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर मान के चल देगा। ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, तो देखिए आप यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर और ए, लेकिन छोटी पावर कौन सी है, ए, तो आपको मालूम होना चाहिए जो छोटी पावर है वही कॉमन हमें लेना होता है, ए। और बी में देखिए दोनों बी दिख रहा है आपको, तो छोटी पावर कौन सी है, बी, तो हमने देखो बी कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या ब्रैकेट में, आपको मालूम था ना कि ए की पावर 2 है ना, तो ए इंटू ए, अगर ए कॉमन ले लिया तो ए तो बचेगा ना ब्रैकेट के अंदर, ए माइनस उसी तरीके से बी। हाँ लिखो 6x स्क्वायर वाई माइनस 12x वाई, देखो सेम मेथड में 6 कॉमन आ रहा है ना, तो दोनों 6 की टेबल में आते हो, अरे और उसके बाद देखो x की पावर यहां से कॉमन आ रहा है x, यहां से y कॉमन आ रहा है y, तो जिस यहां पर क्या है x की पावर 2 है ना, तो यहां से x छोड़ना है आपको, यानी वहां पे x बचेगा माइनस 2, क्योंकि 6 2 जा 12, तो यानी कि y की पावर कितनी है 2, तो यहां से 2 तो आएगा तो 12 है, तो y की पावर 2 है, तो यहां से y की पावर 1 आपके लिए बचेगी ब्रैकेट के अंदर। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि शायद, क्योंकि और ज्यादा वीडियो ज्यादा बड़ा बनेगा आप देखोगे नहीं, आप बोर हो जाओगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जरूर देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका बायनोमियल द्विपद वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं ट्राइनोमियल, कहां पे आगे बढ़ रहे हैं अपन, ट्राइनोमियल कैसे देखिए। 3 पद या त्रिपद, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखिए। अब 3 पद कैसे, देखिए, क्योंकि पहले अपन को मोनोमियल सीखना चाहिए, उसके बाद बायनोमियल, उसके बाद आता है आपका ट्राइनोमियल। तो देखिए लिखा हमने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए पूरा फोकस, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, जब भी आपका इनको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, किस तरीके से, इन दोनों से मिलकर फैक्टर बनता है, इन दोनों से, इसका कोएफिशिएंट होता है 1। आप जानते हैं अगर ये लिखा x, तो आपसे हम पूछे बताइए कितना x लिखा हुआ, आप क्या बोलोगे 1x, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ इसका 1। अब हमने बोला आप बताइए कितना x लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 2x, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 2। हमने बोला आपसे बताइए ये कितनी x स्क्वायर लिखा है, ये पावर है, पावर डिग्री घात, इसको आप गुणांक या कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो कोएफिशिएंट यहां आता है इस जगह पर, ध्यान रखना, तो यहां एक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो 1। ओके, तो देखिए क्या कोएफिशिएंट इसका है, नहीं है ना, तो इसका 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, तो हमने लिख दिया 2 1 या 2 लिख दिया हमने। अब 2 किस टेबल में आता है, यस सर, आप बोलोगे सर हमको तो मालूम है ना 2 1 या 2, बहुत बढ़िया, तो मल्टीप्लाई भी आना चाहिए उन्हीं नंबर से, उन्हीं नंबर को ऐड करने पर आना चाहिए बीच का नंबर, मिडिल नंबर। 2 प्लस 1 कितना होता है 3, देखिए मल्टीप्लाई भी आ चुका है हमारा, और बीच में ऐड करने पर भी हमारा वही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो देखिए हमारे बढ़िया सही के होते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 2 प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 2 में, ब्रैकेट ओपन करना भी आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करना, अगर ब्रैकेट ओपन करना नहीं आता तो फिर आप फिर फंस जाओगे फिर, कैसे, x का मल्टीप्लाई हमें 2 में करना है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस
x का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो x प्लस 2। अभी हमने सिंपल है ट्राइनोमियल के सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ आपके लिए आते जाएंगे। अब इतना हो गया। इसके बाद बनाना हमको ग्रुप, दो दो के ग्रुप यानी पेयर। आपको दो ब्रैकेट बनाने हैं, बीच में प्लस का साइन और दो ब्रैकेट। इस पेयर को आपको इसमें लिखना है, इस पेयर को आपको इसमें लिखना है। अब देखिए आपसे बोलते थे ना कि बाइनोमियल की क्यों जरूरत पड़ी, देखो जी बन गया बाइनोमियल फैक्टर और ये बन गया बाइनोमियल, और उसी में देखो फिर आपका ये बन जाएगा मोनोमियल। तो आपको फैक्टर अच्छे तरीके से सीखने होंगे अगर मैथ्स अच्छा करना है तो। देखिए यहाँ से हमको मालूम है x कॉमन आ रहा है, इसलिए अब हमको यहाँ ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2। अभी देखो ब्रैकेट पहले से इक्वल है, यानी इसमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो वहां से कॉमन लेते हैं 1। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1। अब देखिए इस प्लस के इधर का देखेंगे और आप इधर का देखेंगे, कॉमन क्या है हमारा, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है। तो इसमें हमारी गलती नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ही पूरा कॉमन में आ रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं और उनको ये नहीं समझ आता कि हमको लिखना कैसे पूरा ब्रैकेट। अब जो बचेगा ना उसको भी तो आपको ब्रैकेट में लिखना होता है कि नहीं, बोलो लिखना होता है कि नहीं। ओके, समझ में आ गया, समझदार बच्चे हैं। चलिए अगला सवाल लीजिए, ऐसे देखते हैं कब तक आपको समझ में नहीं आता है। हम भी नहीं पीछा छोड़ेंगे जब तक आपको सिखा नहीं देते। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखिए कोएफिशिएंट 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें किया 4 में, तो 4 बन गया 4। अब 4 किस टेबल में आता है, वैसे तो आता तो 2 की वैल्यू है ना। देखो 2 2 या 4, लेकिन क्या इनको ऐड करने पर 5 आएगा क्या आपका, नहीं आएगा। इसलिए ये टेबल हमारे काम की नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब 4 आता है, 4 ही टेबल में है, 4 बन गया 4 प्लस 1 कर दिया हमने, आ गया 5। ये लीजिए, ये बॉक्स आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेकर लगेगा हम 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4, ब्रैकेट ओपन। एक्स का मल्टीप्लाई हम 4 में करते हैं तो कितना आता है 4x प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x प्लस 4। वही मेथड आपको बार बार बोलते हैं, दो ग्रुप बनाइए मींस यानी दो ब्रैकेट और बीच में प्लस का साइन ही लिखना है, चाहे इसमें माइनस हो चाहे ना हो, लेकिन आपको प्लस ही लगाना है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स प्लस 4, दो के पेयर बन गए। यहां से क्या कॉमन आ गया x प्लस 4, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 1 x प्लस 4। अब यहां थोड़ा हम स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में तो आ गया होगा, ये बार बार मेथड ही चलता है। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, देखो x प्लस 4, इधर से बचेगा x प्लस 1। क्लियर? चलिए और देखते हैं आगे नया सवाल। मेथड सीखना है, ये सवाल तो अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हमने थोड़ा सा बदल रहे हैं, देखो इतना आ जाएगा 5x प्लस 6, यहाँ कोएफिशिएंट 1 तो यानी 6 बन गया 6 किस टेबल में आता है 2 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5। ये लो, क्योंकि हमने बताया कि सिंपल मेथड है, पहले सिंपल सवाल सीखेंगे फिर बड़ा सीखेंगे फिर उसके और ज्यादा आगे बढ़ा, तब आपको परफेक्ट फैक्टर क्लियर हो गया। लिखिए एक्स स्क्वायर 5 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 3x प्लस 6, ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6। ग्रुप बनाइए आप, ये मेथड नहीं भूलना आपको, इसमें आ जाएगा पूरा पेयर, इधर भी आ जाएगा पूरा पेयर। साफ दिख रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2, यहाँ से आ रहा है 3 कॉमन, देख लो 3x प्लस 2। अरे अभी आंसर दिया, अब पूरा ब्रैकेट कॉमन लीजिए, x प्लस 2 x प्लस 3 है कि नहीं, बोलो मेथड सिंपल। और सब में वही मेथड यूज होना बार बार, बस शुरुआत में आपको यह देखना कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है 6 में, 6 यहाँ लेगा, 6 किस टेबल में आता है उसे आपको देखना है, उनको ऐड करके देख लो कि मिडिल नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर आता है, ये नंबर बदलते रहेंगे, अगर यहाँ 3 है तो ये 3 सेम इन्हीं को करना है। कुछ बच्चे चेंज कर देते हैं, चेंज नहीं करना। अगला देखिए, चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। देख लीजिए, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, तो
उसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 49 में, तो वही 49 बन जा 49। 49 किस टेबल में आता है जल्दी बोलिए आप, 7 7 जा 49 में 7 टेबल में, टेबल परफेक्ट होना चाहिए। 7 + 7 = 14, ये हो गया। लो कहाँ समस्या है बताइए आप। 7 + 7 ब्रैकेट क्लोज x 49, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x का मल्टीप्लाई 7 में 7x, x का मल्टीप्लाई 7 में 7x + 49, ग्रुप बनाइए। तो मेथड बस याद रखना है आपको स्टेप बाय स्टेप। इस पेयर को आपको इसमें लिखना है, सवाल पूछेंगे ध्यान रखना, आपको होमवर्क में भी देंगे सवाल, इसलिए कोशिश करें। x कॉमन लिया हमने, x + 7 कॉमन आ रहा है इसमें से, x + 7 तो 7 7 जा 49, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, देखो यहां से भी ले लिया आपने, ये लीजिए। कोई समस्या नहीं है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, और बहुत सारे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, आप भी बना सकते हो घर पर। ओके आप देखिए 14 लिखना हमको, क्यों मालूम है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है 1। 14 किस टेबल में आता है 2 7 जा 14। ओके तो लिख दीजिए 2 × 7 ऐड करके देखो 7 आप 9 आ रहा है, किलो आ गया, बहुत बढ़िया। x² 9 की जगह करेंगे अपन 2 + 7x + 14, x² प्लस x का मल्टीप्लाई 2 में करके कितना आएगा 2x, x का मल्टीप्लाई 7 में करके कितना आएगा 7x + 14, ग्रुप बनाइए। दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में इस पेयर को लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में पेयर में जोड़े में लिखना है आपको। यहां से x कॉमन आ रहा है x + 2, यहां से 7 कॉमन आ रहा है x + 2। हमने बता दिया था कि आपको बाइनोमियल जब हमने सिखाए थे, जब भी हम कॉमन लेते हैं ना, लीजिए हमने कॉमन ले लिया, उसी से हमको डिवाइड करना पड़ता है। 7 × 7 7 × 2 = 14 लिए, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, पहले ही सिखा चुके हैं इतना। तो आप देखिए पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने x + 2, यहां से क्या बचेगा x + 7। कोई समस्या आएगी कि समस्या अगर वाकई में आप पूरे मन से सीख रहे हो। और देखिए टफ फैक्टर पर हम बाद में जाएंगे, पहले आप सिंपल वाले फैक्टर सीखोगे तभी आपको टफ समझ में आते हैं, ध्यान रखना। अगला x² + 121x + 22, बोलो आप बताइए क्या ये, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, सॉरी, यहाँ पर 22x और 121, बोलिए अब 121 किस टेबल में आता है। अब यहाँ फंस गए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्यों, क्योंकि जब तक आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे तब तक आप फैक्टर परफेक्ट नहीं सीख सकते। स्क्वायर कौन से आप देखिए, अगर देखिएगा तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिख रहा है ना, ओके 3 का स्क्वायर 9 क्लियर दिख रहा है, चलिए ठीक, ओके ओके गुड। देखिए आप 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, क्लियर, ओके 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, लो बन गया। तो कौन सी किस टेबल में आता है 11 की टेबल, तो 11 × 11 हो जाएगा 121, 11 + 11 हो जाएगा आपका 22। कोई समस्या नहीं है आपको, क्लियर। लिखिए आप x² प्लस क्या लगेगा अपन 11 + 11 ब्रैकेट लगा के into x 121, ब्रैकेट ओपन कीजिए 11x + 11x + 121, ग्रुप बनाइए x² + 11x + 121, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अपना x + 11, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है आपका 11, देखो क्योंकि 11 की जगह आता है ना 121, तो x + 11 पूरा ब्रैकेट टोटली आपका इक्वल है, तो वो कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ से x + 11, बोलिए कहाँ है समस्या, कोई समस्या नहीं। इसलिए आपको
यहाँ इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो जितना लंबा होगा आपको उतनी दिक्कत आएगी। तो हम नहीं चाहते आपको लंबी वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़े। अब आपको करना क्या है, स्क्वायर, जैसे हम आपसे पूछते हैं 12 का स्क्वायर 144, 50 का स्क्वायर 225, फिर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको लर्न करने हैं अगली वीडियो तक। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्वायर कंप्लीट करके बैठ जाओगे, आप बिल्कुल रेडी।